Hey guys, welcome back to the fourth video of the series body weight home workout during lockdown। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आपको अपने quadriceps मसल्स को कैसे वर्कआउट करना है। सो इसके लिए I'll tell you guys 4 exercises, but before telling you guys that I want to tell you कि आपको इन एक्सरसाइज को करने से पहले अपने quadriceps को, अपने लोअर बॉडी को वार्म अप करना है। उसके लिए सिंपली आप जितने भी आपकी लोअर बॉडी में मसल्स है उनका फंक्शन परफॉर्म कीजिए। Do 10 to 20 repetitions of knee extension, knee flexion, hip extension, dorsiflexion, plantar flexion, hip abduction, hip adduction। So इन सभी के 10 to 20 repetitions कीजिए एंड वो आपका वार्म अप होगा। सो अब आपको मैं बताऊंगा कि हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है। सो फर्स्ट हमारी एक्सरसाइज होगी सिंगल लेग स्क्वाट्स। सो गाइज अब मैं आपको बताऊंगा कि आप सिंगल लेग स्क्वाट्स कैसे कर सकते हो। सो आपको एक कपड़ा लेना है, ऐसे उसको डाल सकते हो आप, एंड देन सी मैं क्या करता हूँ एंड कैसे इसके साथ सिंगल लेग स्क्वाट्स करता हूँ। सो आप इसको होल्ड करोगे, एक लेग उठाओगे एंड देन नीचे आओगे, ये जो क्लॉथ होगा ये आपको ज़्यादा स्टेबल फील कराएगा एंड आपने इसके दम से ऊपर नहीं आना। थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन आप सोचोगे कि आप अपने क्वाड्स से ही काम ले रहे हो। हाँ, इसका सपोर्ट आएगा एंड इसका आपको थोड़ा यूज़ भी करना होगा, बट वो सबकॉन्शियसली होगा। आप कॉन्शियसली इसका यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। आप अपने आप से इसका यूज़ नहीं करोगे, वो आपका ब्रेन आपसे इसका यूज़ करवाएगा। जब आपने नीचे जाना है तब क्वाड्स के दम पे जाना है, जब ऊपर आना है क्वाड्स के दम पे आना है। आपका जो कॉन्शियस फोकस है वो क्वाड्स पे होगा एंड इसकी जितनी भी सपोर्ट है वो आपका दिमाग खुद ले लेगा। इसके बाद हमारी सेकंड एक्सरसाइज होगी सिसी स्क्वाट्स। सिसी स्क्वाट्स को करने के लिए आप डोर के सेंटर में खड़े होगे, अपने हाथों से फिर अपने आप को बैलेंस करने के लिए डोर की दोनों साइड को पकड़ोगे। देन आपको अपनी एंकल्स को ऊपर की तरफ उठाना है एंड अपना सारा बॉडी वेट आप अपने टोज़ पे ट्रांसफ़र कर दोगे। उसके बाद आपको विदाउट बेंडिंग योर हिप्स अपनी नीज़ को आगे की तरफ पुश करना है, अपनी हिप्स को बेंड नहीं करना। एंड देन आप उतना नीचे जाओगे जितना आप कंफर्टेबली जा सकते हो। उसके बाद आप अपने आप को ऊपर की तरफ पुश करोगे। आपकी जो हील्स है थ्रू आउट द सेट ऊपर ही रहेंगी, वो नीचे नहीं लगेंगी। मेक श्योर कि आप हिप्स पे बेंड नहीं हो रहे, बिकॉज हम चाहते हैं कि इस एक्सरसाइज में ओनली नी का मोशन हो। बिकॉज अगर हिप का मोशन भी हो रहा है तो हम तो वो स्क्वाट वाला मोशन ही कर रहे हैं, बट हम वो नहीं चाहते। एंड ये हम इसलिए नहीं चाहते बिकॉज इस एक्सरसाइज से हम स्पेसिफिकली रेक्टस फेमोरिस को टारगेट कर रहे हैं। बिकॉज जो स्क्वाट वाला मोशन होता है उसमें रेक्टस फेमोरिस ज़्यादा स्टिमुलेट नहीं होता एंड उसका रीज़न ये होता है कि रेक्टस फेमोरिस एक हिप फ्लेक्सर भी है, सो बाय आर्टिकुलेट मसल है। सो जब आप हिप एक्सटेंशन एंड नी एक्सटेंशन सेम टाइम पे परफॉर्म करते हो तो वो स्टिमुलेट नहीं हो पाता। तो इसके बाद बात करते हैं थर्ड एक्सरसाइज की। थर्ड एक्सरसाइज होगी रिवर्स नॉर्डिक कर्ल। इसको करने के लिए आप अपनी विंडो के पास जा सकते हो, अगर विंडो में ग्रिल है, और कहीं भी ऐसी ग्रिल फाइंड कीजिए एंड वहाँ पे आप एक क्लॉथ को बांध दोगे और टॉवल बांध सकते हो। बस मेक श्योर कि वो काफ़ी लंबा हो। उसके बाद आप अपनी नीज़ पे बैठ जाओगे ज़मीन पे, क्लॉथ की सपोर्ट लेते हुए बस उसको ओनली बैलेंस के लिए यूज़ करना है। आप अपने आप को पीछे की तरफ आने दोगे एंड आपको क्वाड्रिसेप्स के दम पे पीछे की तरफ आना है। देन जब आप एक पॉइंट पे पहुंच जाओगे, जब आपको लगेगा कि अब मैं इससे पीछे नहीं जा सकता, देन आपको क्या करना है कि आप अपने क्वाड्रिसेप्स के दम पे अपने आप को आगे की तरफ खींचोगे। जो भी कपड़ा आपने पकड़ा होगा उसको एज अ सपोर्ट ही यूज़ कीजिए एंड अपने क्वाड्रिसेप्स के दम पे अपने आप को ऊपर की तरफ खींचिए। ऑल्सो मेक श्योर कि इस एक्सरसाइज में भी हिप्स के अराउंड कोई भी मोशन नहीं हो रहा है एंड ओनली मोशन जो हो रहा है वो नीज के अराउंड हो रहा है। सो अब हम बात करते हैं फोर्थ एंड द लास्ट एक्सरसाइज की, जो है वॉल हैक स्क्वाट्स। इस एक्सरसाइज का आइडिया मुझे मिला यूजिन से, जो ऑस्ट्रेलिया का बॉडी बिल्डर है। इसमें आप क्या करोगे, वॉल के पास जाओगे एंड अपनी बैक को वॉल के साथ रेस्ट करवाओगे। देन आपको अपने पैरों की पोजीशन सेट करनी है। पैरों की पोजीशन कैसे आप सेट करोगे? वेल, आपको ट्राई करना है कि आप जितना ज़्यादा हो सके वॉल के नज़दीक रखिए, बट आपके पैर कहाँ होंगे वो डिसाइड करेगा 2 चीज़ें। आपको एट द बॉटम 2 चीज़ें नहीं होने देनी है।
एक तो आपकी हील्स ऊपर की तरफ नहीं आनी चाहिए एंड सेकंड आपकी जो लोअर बैक है वो राउंड नहीं होनी चाहिए। सो थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन आपकी जो बैक है वॉल के साथ टच रहनी चाहिए। इन दो चीज़ों को ध्यान रखकर आप अपने पैरों को सेट कीजिए। जिस पॉइंट के बाद आपकी हील्स ऊपर आने लगती है एट द बॉटम और आपकी बैक राउंड होने लगती है, उस पॉइंट पे ही आप रहोगे एंड वो पॉइंट पे आप अपनी पैरों की पोजीशन रखोगे। नाउ इस एक्सरसाइज में रेजिस्टेंस एक तो आपके बॉडी वेट का है एंड सेकंड जो रेजिस्टेंस है वो वॉल का आ रहा है, वो है फ्रिक्शन का रेजिस्टेंस आ रहा है। सो जब आप ऊपर की तरफ अपने आप को खींचोगे, जो वॉल है आपको नीचे की तरफ खींच रही होगी। सो दैट्स वाई इसमें बॉडी वेट के साथ आप एडिशनल रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हो एंड इस रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करने के लिए आपको जितना आप ज़्यादा वॉल के साथ अपने आप को पुश करोगे उतना ही ज़्यादा ये रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा। सो ट्राई कीजिए कि जब आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो, थ्रू आउट द मोमेंट आप अपनी बैक को वॉल के साथ प्रेस कर रहे हो, अपने आप को अंदर की तरफ पुश कर रहे हो एंड देन यू आर परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज। वो एक्सरसाइज को थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट बना देगा आपके बॉडी वेट के साथ ही ओनली। सो अब कितना वॉल्यूम करना है, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कितने टाइम करनी है वीक की, उसकी बात करते हैं। सो आप क्या करोगे, पहले वार्म अप करोगे, देन आप सिंगल लेग स्क्वाट्स करोगे, देन आप इधर सिसी स्क्वाट्स करोगे और नॉर्डिक हैम कर्ल करोगे। दोनों को आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इनमें से आप एक एक्सरसाइज करोगे एंड देन आप वॉल हैक स्क्वाट्स करोगे। सिंगल लेग स्क्वाट्स के आप 3 to 4 सेट्स कीजिए, सीसी स्क्वाट्स और रिवर्स नॉर्डिक कर्ल के आप 3 to 4 सेट्स कीजिए, वॉल हैक स्क्वाट्स के आप 2 to 3 सेट्स कीजिए। सो इसको आप एवरी थर्ड डे कीजिए। अगर आप मंडे कर रहे हो देन डू इट ऑन थर्सडे देन ऑन संडे एंड ये आपका एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। एंड इन एक्सरसाइजेस में कितनी रेस्ट लेनी है, वेल आप बिटवीन सेट्स 1 to 2 मिनट्स रेस्ट रखिए एंड बिटवीन एक्सरसाइजेस 2 to 3 मिनट रेस्ट रखिए। एंड फेलियर की बात कर लेते हैं। फेलियर आप मिनिमम 1 rep अवे फ्रॉम फेलियर एंड मैक्सिमम 2 reps अवे फ्रॉम फेलियर। एंड जैसे मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ, आपको मोर देन 25 रेपिटेशन एक सेट पे नहीं करने। सो लेट्स से कि आप सिंगल लेग स्क्वाट्स में 25 रेपिटेशन करने लग गए हो, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वेल इधर आप आइसोमेट्रिक्स इंक्लूड करोगे। आइसोमेट्रिक्स के बारे में मैंने पहली वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, चेक कीजिए एंड क्वाड्स के लिए आइसोमेट्रिक्स वहाँ पे फाइंड कीजिए और आप बाय यूजिंग योर बैकपैक वेट ऐड करने लग जाओगे। सो दैट्स इट गाइस। अब आपको मैंने बता दिया है कि क्वाड्रिसेप्स को कैसे वर्क करना है। अब आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, ठीक है। नाउ डू द वर्क, ईट प्रॉपरली एंड मेक ऑल काइंड ऑफ गेन्स।